तो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलाटेक्स फैशन और ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। ये जो फिलाटेक्स फैशन स्टॉक है ये अभी 16 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है, वही जो ब्राइटकॉम ग्रुप है ये अभी 19 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। यानी कि ये दोनों जो कंपनी है अभी लगभग 20 रुपीज से भी कम के प्राइस में ट्रेड कर रही है। वही अगर हम फिलाटेक्स फैशन की बात करें तो इसने लास्ट एक हफ्ते के अंदर लगभग 21% से भी ज्यादा का जो है रिटर्न दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिलाटेक्स फैशन के बारे में। तो ये जो कंपनी है वो अपैरल एंड लग्जरी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो की तो वो है 11.40 और जो इसका 52 वीक हाई है वो है 20.50। अगर हम इस कंपनी के जो है रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर इसके हम नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ जो है 2022 में वो है 124 करोड़ और जो 2023 में जो इसका नेटवर्थ है वो है 83 करोड़। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फिलाटेक्स फैशन के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2764 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। भाई अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 251 और इंडस्ट्री के पी की बात करें तो वो है 34। यानी कि इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो उसके इंडस्ट्री पी से बहुत ही ज्यादा हाई है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पर कंपनी के पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के जो है ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। तो अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर्स के ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो वो है 126%। यानी कि इसका जो ईपीएस ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके अगर हम इसके आरओई और आरओसी की बात करें तो कंपनी का जो आरओई है वो है 15.5% और जो आरओसी है वो है 15.8%। यानी कि इस कंपनी का जो आरओई और आरओसी है वो 20% से ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें पेग रेशियो की तो कंपनी का जो पेग रेशियो है वो है 1.33। यानी कि इस कंपनी का जो पेग रेशियो है वो 1 से ज्यादा है। यानी कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले जो है महंगा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। कंपनी की अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी की तो इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो है 0.03। यानी कि इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी का जो करंट रेशियो वो है 1.86, जो कि 1.5 से लेकर 3 के बीच में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर इसके सेल्स ग्रोथ की बात करें तो वो है 52.9% और जो लास्ट 3 ईयर्स की है वो है 41.3%। यानी कि इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी खासी है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी है 48%। यानी कि इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी एक अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ है इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की तो कंपनी का जो पीबी रेशियो वो है 1.20। यानी कि इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो 2 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। तो ये जो कंपनी है ये मीडिया सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक लो की तो इस कंपनी का जो 52 वीक लो है वो है 9.35 और जो 52 वीक हाई है वो है 36.45। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2018 से लगातार राइज हो रही है 2022 तक। अगर हम इसके बाद प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 2020 से लगातार राइज हो रही है 2022 तक। और अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो कंपनी का जो नेटवर्थ है वो भी 2020 से लगातार राइज हो रही है 2022 तक। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 3893 करोड़। यानी कि ये जो कंपनी है ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही है। इसके बाद अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो पी रेशियो वो है 2.75 और कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है वो है 40.2। यानी कि इस कंपनी का जो इंडस्ट्री पी है उस इंडस्ट्री पी से इस कंपनी का जो पी रेशियो वो कम है, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का जो लास्ट 5 ईयर्स का ईपीएस ग्रोथ है वो भी पॉजिटिव में है 10.6%, जो कि एक अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें इस कंपनी के पेग रेशियो की तो कंपनी का जो पेग रेशियो वो है 0.10। यानी कि इस कंपनी का जो पेग रेशियो वो 1 से कम है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के पीबी रेशियो की बात करें तो वो है 0.56, जो कि 2 से कम है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
इसके बाद अगर हम इसके ROE और ROC की बात करें तो कंपनी का जो ROE है वो है 22.3% और जो ROC है वो है 30.9%, यानी कि इस कंपनी का जो ROE और ROC है अभी वो जो है 20% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम इस कंपनी के जो है सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स का इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो है 40.1% और जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 25%, यानी कि इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी एक अच्छी खासी सेल्स ग्रोथ ही है। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 30.6%, जो कि एक अच्छी बात है। पर इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0%। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है इसी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।